हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस की पाठशाला। मेरा नाम है पुनीत गुप्ता और मेरे साथ हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत पटावरी। और हमने जैसा पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेसेस, उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आया था, दैट इज मैनेजर्स हायर किए जाएं या मैनेजर्स कल्टीवेट किए जाएं। सही है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दैट। व्हाट डू यू से? बात से बात निकल के आई थी तो बात तो करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं, मैनेजर्स को हायर करें या इंटरनली डेवलप करें। करेक्ट। राइट, आपको क्या लगता है? सो मेरे हिसाब से एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन इन द कस्टमर बेस शुड ग्रो। सो इट्स आवर इम्पेरेटिव नीड टू ग्रो। ट्रू। जब तक हम ऑलवेज सीक करते रहेंगे लोगों को बाहर से, तब तक हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे इंटरनल ऑडियंसेस के साथ। सो जितनी इंपॉर्टेंट एक एम्प्लॉय के लिए है ग्रो करना, उतना ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर के लिए है। जैसे आपने बताया था एम्प्लॉय आर्बिट्राज, सो आपको अपनी आर्बिट्राज बढ़ाते चले जानी है। जब हम लीडर की बात करते हैं, आपकी इस बात से एक कहावत याद आई कि अ वेरी गुड लीडर इज वन हु मेक्स हिमसेल्फ रिडंडेंट। मतलब जो धीरे धीरे लोगों को तैयार करके खुद को बेकार कर देता है। बेकार मतलब आपकी जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। करेक्ट। तो ये करने के लिए आपको मैनेजर्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये माइंडसेट की बात है फाउंडर के, एंटरप्रेन्योर के, कि उस लीडर के, कि आप अपने अंदर लीडर क्रिएट करें। करेक्ट। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप किसी से भी काम करा सकते हो। एट द सेम टाइम आपके साथ लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी आगे ग्रो कर सकते हैं, वो भी आगे एम्प्लॉय आर्बिट्राज क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज उनकी ग्रोथ, उनकी सैलरी, उनका वेल्थ वुड बी ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन कि वो कितना एम्प्लॉय आर्बिट्राज क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ चेन। ट्रू। तो लीडरशिप आप जब डेवलप करोगे, मैनेजरियल स्किल्स जब आप डेवलप करोगे, तो सामने वाले बंदे को लगेगा वो आगे बढ़ रहा है। करेक्ट। लाइफ में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फील कि मैं यहां बढ़ सकता हूं। क्या होता है ना, छोटे बिजनेसेस में मैं देखता हूं, ऊपर बॉस है और सब लोग बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, हर इंसान को लगता है मैं तो बॉस बन नहीं सकता, तो मुझे तो जिंदगी भर इसी लेवल पे रहना है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं है, कहने का मतलब मैनेजर्स के अंदर सबऑर्डिनेट और वो मैनेजर्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आप ये सोच के देखिए जितने लोग हैं उनके मन में आएगा बॉस मुझे तो ग्रो करना है अगर लाइफ में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। सोचिए कितना नेगेटिव है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सिर्फ 5 ही एम्प्लॉयज हैं तो आप मैनेजर्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप लीडर्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। यू शुड नॉट वेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टू रीच एट 50 एम्प्लॉयज और एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देन टू वर्क ओवर इट। So when we talk about management, we are talking about role, we are talking about delegation, we are talking about training, we are talking about mentoring, we are not talking about processes. कि कोई भी एक चीज को, there is a saying, best managers are most lethargy in nature, मतलब बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं। जितना ज्यादा आप आलसी होंगे, आप उतने ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर पाओगे। रीजन बीइंग, आप कहोगे कि ये चीज मैं दोबारा क्यों करूं। ये तो लेकिन सुनने में बहुत काउंटर इंट्यूटिव रख रहा है कि आलसी लोगों को मैनेजर बना दो। इट इज क्योंकि उनको काम तो करना ही है और वो आलसी हैं। वो क्रिएटिव बहुत होंगे, काम को सरल तरीके से करने का सबसे आसान शॉर्टेस्ट करेक्ट फिगर आउट करने की कोशिश एक क्रिएटिव होंगे। दूसरा, दे सीक इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि वो आलसी हैं तो वो किसी ना किसी को ढूंढेंगे कि यार तू मेरे लिए हेल्प कर, तू ये वाला काम कर। बट थोड़ा सा डिफर करूंगा कि शायद सब पोजीशंस के लिए वैसे लोग सही नहीं है। ऑब्वियसली कुछ जगह जो बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड होगी, आपको ऐसे सोल्जर टाइप लोग चाहिए जो एकदम टू द टी काम करते हो। कंप्लीटली एग्री, वन शू कांट फिट ऑल। एग्जैक्टली, यू हैव टू चूज योर शू, यू हैव टू चूज योर रिक्वायरमेंट। बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि आलसी लोग भी नहीं। पूरी एक मैं कॉशन देना चाहता हूं सबको यहाँ पे कि हम जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं ना, वहां पे ये वन शू कैन नॉट फिट एनी ऑल साइजेस, ये हमेशा ध्यान रखिए। एग्जैक्टली, देयर इज नो राइट नो रॉन्ग। हम सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं, हम नो राइट नो रॉन्ग। एग्जैक्टली, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। इसीलिए तो एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं कि आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, ठीक है, मैंने क्या किया था। तो बेसिकली मैंने देखा है जो मैनेजर्स आपके साथ टिक जाते हैं, या जो वो आपके वो बच्चे जो एग्जीक्यूटिव के रोल पे आए थे और आज मैनेजर टीम लीड कर रहे हैं, उनके अंदर जो अपनत्व की भावना होती है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, वो पहाड़ तोड़ सकते हैं। परफेक्ट, यहां तक तो हमने इस चीज को मान लिया। अब लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, हेल्प मी आउट। सो विनीत, ऐसे सोचिए हमने 5 लोगों को हायर किया, उसमें से आपने एक को मैनेजर बना दिया।
अब बाकी 4 लोगों के साथ कैसे एक्सपेक्टेशंस मैच कीजिए? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और यू नो एज अ लीडर लॉ ऑफ टाइम्स यू गेट अक्यूज्ड ऑफ फेवरेटिज्म। करेक्ट। लांछन लगते हैं आप पे, Correct. क्योंकि देखिए क्या होता है जब जो इंसान केपेबल नहीं है या उतना केपेबल नहीं है वो हमेशा ये सोचता है कि बॉस का ये फेवरेट है, कुछ तो इसके साथ चल रहा है। करेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है। टैलेंट को समझना या जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इसका एक आंसर ये है जो मैंने भी अपनी लाइफ में यूज़ किया है, वो है कम्युनिकेशन। देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवर कम्युनिकेशन। आपको अपनी टीम को समझाना पड़ेगा, हर स्टेप को ट्रांसपेरेंटली पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और आप जब छोटे हो तब तो आप फैमिली हो, हमने डिस्कस किया था, और फैमिली के साथ आप कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखिए। क्यों आप डिसीजन ले रहे हैं, क्यों आपने सैलरीज बढ़ाई, क्यों आपने सैलरी नहीं बढ़ाई इस बार, हर बात पे चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। सो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कम्युनिकेशन विच इज बातचीत, हर इंसान से, लीडर से नहीं। यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन पर्सन, यू शुड हैव अ कम्युनिकेशन विद एवरीवन। ट्रू। सेकंड थिंग इज नो फेवरेटिज्म, नो बायसनेस। ये कहना बहुत आसान है बट हाँ एनीवेज इट इज ये बहुत डिफिकल्ट है। आसान काम करके आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एब्सोल्युटली। सो जो मुश्किल है शायद वही सही है। सर तीसरी चीज, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज नो फेवरेटिज्म एंड बायसनेस, थर्ड वन इज स्ट्रक्चर. You have to sit with them periodically. True. You need to let them know periodically what is going right, what is going wrong. You need to have a periodic training and a message pass through. राइट। So that सब एक पेज पे रहें. एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टाउन हॉल्स होते हैं, Exactly. राइट, ईमेल्स फ्रॉम सीईओ होते हैं, राइट, तब लोगों को पता चलता है इस कंपनी में क्या चल रहा है। और जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा तब तक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहाँ से आएगी। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है तब तो 9 to 5 जॉब है, मैं आऊँगा जाऊँगा, मुझे कुछ करना नहीं है कंपनी से। तो एक और क्वेश्चन, सॉरी मैं क्वेश्चन बहुत अरे प्लीज, सो क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में, मैं भी पूछूंगा इसके बाद। सो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया इससे, एक इंसान जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है विज़ एक इंसान जो शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्मर नहीं है बट ही कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, हु वुड यू प्रमोट एंड व्हाई? आई वुड प्रमोट द सेकेंड वन, राइट। क्या होता है अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो और आप इंडिविजुअली, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इंडिविजुअली परफॉर्म करना चाहते हो, तो मुझे आपको परफॉर्म करने देना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको मैं अगर लोगों को मैनेज करने दूं तो आपका पर्सनल परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा और आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। शायद अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप क्रिकेट के वर्ल्ड से अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे सबके चहीते सचिन तेंदुलकर कैप्टन बने एक समय पे, बट ही वॉज नॉट द बेस्ट कैप्टन। जबकि सौरव गांगुली, राइट, ही न्यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ देम। या फिर हमारे धोनी, राइट। तो आपको हर बंदे को एटीट्यूड को समझना है, उसके स्किल सेट को समझना है और उसके हिसाब से आपको उसको अलाउ करना है। वेरी वेल सेड। तो पुनीत, मेरा एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, पूछिए। तो क्वेश्चन ये है कि मैनेजर्स हायर किए जाएं कि बाहर से लाए जाएं? भीतर कल्टीवेट करने वाली बात तो समझ में आ गई। अब जब हम बाहर से लाते हैं तो उसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है? जब मैं हायर करूंगा बाहर तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस, नोटिस पीरियड होता है, पैसे भी शायद ज़्यादा देने पड़ते हैं, मेरे यहाँ इंटरनली जो लोग हैं उनसे भी शायद ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और कुछ उससे क्या प्रॉब्लम्स या क्या प्रोज एंड कॉन्स है आपके हिसाब से? सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप मैनेजर हायर करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को ग्रो करा रहे हो। दो यू आर इन सिटी नेटवर्क बट स्टिल दैट मैनेजर प्रोबेबली वुड बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो जैसे आप फैमिली के अंदर हर किसी को इतनी आराम से एंट्री नहीं देते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली मैं जिसको हायर कर रहा हूँ वो बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाला है, मेरे एग्जिस्टिंग फैमिली मेम्बर्स के साथ काम करने वाला है। तो कल्चरल फिटमेंट इज द राइट वर्ड। First of all, we should look at the cultural fitment. Okay. Before letting anyone enter into your family. Perfect. Second important thing is, because you have tried to cultivate managers inside, probably you have learned that what is missing, what exactly you were looking out for, what exactly this guy should do. Let's be clear about it. Trust me, जितना प्रिपेयर इंटरव्यू को करना पड़ता है शायद उससे ज्यादा प्रिपरेशन इंटरव्यूअर को करना पड़ेगा इसके अंदर, बिकॉज आप उसको एंटर करा रहे हो फैमिली में और कई बार एक मछली पूरे तालाब को अंदर गंदा कर देती है। सही बात है। तो इसी का एक एक्सटेंशन है क्वेश्चन का। देखिए, मेरे पास मैनेजर हैं लेकिन शायद वो केपेबल नहीं है, इंटरनल लोग हैं लेकिन शायद वो उतने केपेबल नहीं है। मान लीजिए मैं सेल्स
एक लेवल तक लेके आया अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, और मुझे अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और मुझे लगता है जो सेल्स मैनेजर है उसकी कैपेबिलिटी यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी। अब मैं जब बाहर से लोगों को लेके आता हूँ तो एक इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, राइट। ये आपने देखा होगा, कभी भी बाहर से कोई आता है तो इंटरनल लोग सोचते हैं अरे हम भी तो ग्रो कर सकते थे, हमें मौका क्यों नहीं मिला। तो ये इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन को कैसे हैंडल किया जाए? सो आपने खुद अपने पिछले क्वेश्चन में ये बात आंसर की थी, आंसर लाइज इन द कम्युनिकेशन। इफ वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, इफ वी आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ फैमिली मेंबर, वी डू अंडरस्टैंड दिस कि हम बाहर से इसलिए लेके आ रहे हैं बिकॉज दिस स्किल सेट इज मिसिंग। प्रोबेबली इफ वी नीड a wicket keeper, we can't make any bowler stand in front of wicket keeper and start doing it. True. So we all need to understand that we need this guy. तो पुनीत, मैंने एक चीज़ तो अपने लिए डिसाइड कर ली कि मैं कम्युनिकेशन बढ़ाने वाला हूँ, राइट। शायद एक मंथली ईमेल मेरी तरफ से सबको जाना चाहिए, या जो भी बिजनेस मैनेज कर रहे हैं उनके तरफ से जाना चाहिए। टाउन हॉल्स होने चाहिए जहाँ आप अपने पूरे टीम को समझाएं कि कोई डिसीजन आपने लिया तो क्यों लिया, या बिजनेस में क्या चल रहा है, नेक्स्ट लेवल पे क्या होने वाला है। आई थिंक इसके साथ काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ना भूलना आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks.